हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर है, जिसमें बच्चों मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला करवा चुका हूं। हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसके अलग अलग यूजेस भी हैं। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशंस को पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको दो एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूं। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन था वो था फाइंडिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। सेकंड एप्लीकेशन हमने किया था फाइंडिंग द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, किस टाइप का ट्राइंगल बनता है अगर हमें 3 पॉइंट पता है तो। अब बच्चों थर्ड जो हमारा है, थर्ड एप्लीकेशन जो है, ये हमारा फाइंडिंग द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब हम लोग क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का फॉर्म करेंगे अगर हमें पॉइंट्स पता है तो, ये हमें पता करना होगा बाय एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए चले सीखते हैं। आप जरा सबसे पहले लेट करते हैं बच्चा। सबसे पहले हमने लेट किया है 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी, और उन 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी हमने लेट कर लिए। मान लेते हैं ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1 by 1, बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लेट किया है x2 by 2, सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x3 और y3, डी पॉइंट का जो बच्चा कोऑर्डिनेट है x4 और y4। बी द 4 वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर। बच्चा टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि इसको हम लोग एक सीक्वेंस में लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है बच्चा, एक 4 साइड का क्लोज फिगर, 4 साइडेड क्लोज फिगर। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया है ना। तो मैंने यहां पे लिखा ए, तो यहां पे बी, और यहां सी, तो यहां डी आएगा। मतलब मैंने ये ऑर्डर में लिया है। ऐसा नहीं करना कि ए यहां लिखो तो बी यहां लिखो, सी फिर डी यहां लिखो, सी यहां लिखो। एक ऑर्डर में लेंगे सीक्वेंस में। तो ए बी सी डी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके 4 पॉइंट 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी और डी। राइट, ये क्या है, 4 वर्टिसेस। तो बच्चा इसमें 2 डायगोनल भी बनेंगे, एक ये बी डी डायगोनल है और ये एक ए सी डायगोनल है। मतलब अब जरा चेक करना, ए बी बी सी सी डी डी सी, ये चारों तो अपने पास क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हो गई। क्या हुई, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसमें बच्चा 2 चीज, एक कौन सा, दैट इज ए सी बोलो या फिर सी ए बोलो, और दूसरा अपने पास बी डी, ए सी बोले या फिर बी डी बोले। बच्चा ये दोनों क्या है, डायगोनल्स। ये दोनों क्या है, डायगोनल्स है, डायगोनल्स है दोनों के दोनों। बात कर रही। अच्छा, अब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, ये अपन को यहां पढ़ना है हमें। तो चलिए, हमने क्वाड्रिलेटरल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया। क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम बना, हम लोग किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहेंगे, है ना, ये सीखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो वो किस कंडीशन में होगा, जब उसकी 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बच्चा इस पैरेललोग्राम की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इस क्वाड्रिलेटरल को अपन पैरेललोग्राम कहेंगे। नहीं बात समझ में आई? समझो, ये अपोजिट साइड दैट इज एडी अगर इक्वल है बीसी के, ऐसे ही एबी अगर इक्वल है डीसी के। मतलब मैं ये बोल देता हूं आपको, अपोजिट साइड इक्वल का मतलब क्या है कि जो आपका एडी है ये बच्चा इक्वल हो बीसी के, और जो आपका एबी है ये इक्वल हो बच्चा डीसी के। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को अपन क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। मतलब क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल कब कहेंगे, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, आपके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या है, एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इनमें से एक एंगल, ये एंगल बी, एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, ये 90 डिग्री होना चाहिए। राइट, मतलब मैं क्या बोलता हूं यहां पे कि आपका जो ए बी है वो ए बी इक्वल होना चाहिए बच्चा डीसी के, अपोजिट साइड से इक्वल है ना, और आपका ए डी है ये इक्वल होना चाहिए बीसी के। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा डायगोनल्स कौन है, ए सी इक्वल हो बच्चा बीडी के, एसी किसके इक्वल हो, बीडी के। ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी उस क्वाड्रिलेटरल को अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। अच्छा, अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। हम क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस कब कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस कब कहेंगे, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चा एक क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं और वो चारों साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। कंडीशन क्या बनेगी बच्चा, ए बी इक्वल हो बीसी के, और बीसी इक्वल हो बच्चा सीडी के, और ये इक्वल हो डीए के। मतलब ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अगर चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रोम्बस। तब हम लोग उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। मतलब क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे स्क्वायर बोलना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब जो चारों साइड्स है एक तो वो इक्वल हो, दूसरा कंडीशन डायगोनल्स आर इक्वल, उसकी डायगोनल्स भी कैसे हो, इक्वल हो, तीसरा कंडीशन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री।
बच्चा रोम्बस में केवल 4 साइड इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, लेकिन उस रोम्बस को हम लोग उसका कहेंगे जिसमें 4 साइड्स तो इक्वल ही हैं, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल हो। मतलब मैं कंडीशन लिखता हूं यहां पर, कंडीशन क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। 4 साइड्स इक्वल है, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल है, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स वाले हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और एक एंगल 90 डिग्री हो। तो अगर इन कंडीशंस को कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉलो करता है तो उस क्वाड्रिलेटर को अपन क्या कहेंगे, स्क्वायर। एक बार चारों को देखें, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, चारों की कंडीशंस को एक बार देखें, नोट करें, फिर आते हैं हम लोग इससे क्वेश्चंस पे। आप नोट करें पहले से। तो गाइस कंसेप्ट को आपने देखा और कंसेप्ट को आपने समझा कि किस तरह से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बोलते हैं, किस किस कंडीशन में बोलते हैं। अब उसी के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और बच्चा ये सारे के सारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये ऑन द बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहे हैं, राइट। तो चलिए देखो पहला क्वेश्चन देखो, सोच दैट द पॉइंट्स ए 5,6, बी 1,5, सी 2,1 आर द एंड डी 6,2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। बच्चों एक क्वेश्चन हमें गिवन है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये बात प्रूफ करनी है। और उन पॉइंट्स के में कोऑर्डिनेट भी गिवन है। बच्चा ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5,6, बी के 1,5, सी के 2,1 और डी के 6,2। हमें वर्टिसेस गिवन है और उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है ना। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो फिगर दे रखा है इसके हम लोग साइड्स को कैलकुलेट करते हैं। मतलब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए 4 साइड्स हैं, चारों साइड को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और हम लोग डायगोनल्स भी कैलकुलेट करेंगे, ए सी और डी बी। हमें बच्चा स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर की कंडीशन क्या है, चारों साइड्स इक्वल हो और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल हो। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करना है अपन को, सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो मुझे ए बी कैलकुलेट करना है बच्चा। अब मुझे अगर ए बी कैलकुलेट करना है तो ये अपने पास x1 y1 x2 और y2, सो 1 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा 5 माइनस के 6 का होल स्क्वायर। सो बच्चा ए बी कितना आ गया अपने पास, जरा चेक करें, 1 माइनस 5 इट इज अ माइनस के 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर होगी 16 प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर है, तो 5 माइनस 6 1 और माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया रूट में 17। सो ए बी इज इक्वल टू 17 रूट में आ गया, ये आ गया अपने पास ए बी। सिमिलरली आप बी सी कैलकुलेट करें, बी सी बाय यूजिंग अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया ऑलरेडी, अब मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट रखूंगा है ना। तो बी सी कितना होगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो बी सी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर बचा 16। सो बी सी कितना आ गया रूट में 17, कितना हुआ रूट में 17, राइट। अब सी डी कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कितना आएगा सी डी 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। सो सी डी इज इक्वल टू रूट में 6 माइनस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सो सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया रूट में 17, सो इट इज रूट 17, राइट। 3 साइड कैलकुलेट हो गई, ए बी बी सी सी डी। अब किसकी बारी है डी ए, 4 साइड डी ए बाय यूजिंग फिर से अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, कितना होगा बच्चा 5 माइनस के 6, 5 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। सो डी ए कितना आ गया 5 माइनस 6 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो इट इज 1 प्लस 6 माइनस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ 17। सो डी ए इज द रूट के 17, गॉट इट।
अच्छा, अब मुझे कैलकुलेट करना है बच्चा डायगोनल्स। तो डायगोनल्स में कौन होगा अपने पास? डायगोनल्स में है एक तो है ए सी, चलो कैलकुलेट करें ए सी बाई यूजिंग अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। सो 2 माइनस के 5, 2 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 6 का होल स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू बच्चा 2 माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के 9 प्लस 1 माइनस 5 सॉरी 1 माइनस 6 माइनस 5 और माइनस 6 का स्क्वायर 25। सो इट इज 25। सो कितना आ गया बच्चा? सो ए सी आ गया अपने पास रूट में 34। सेकेंड डायगोनल बी डी या डी बी, बी डी है ना, कितना होगा? अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो बी डी इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 5 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। सो इट इज 25 प्लस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज द 4 सॉरी 5 माइनस 2 3 और 3 का स्क्वायर 9। सो बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया? अगेन रूट में 34। तो बच्चा अगर स्क्वायर की कंडीशन लिखें हम लोग, है ना, अगर हम लोग स्क्वायर की कंडीशन लिखें तो हमें यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ? यहां से ये ऑब्जर्व हुआ कि ए बी बराबर क्या है? बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए विच इज इक्वल टू रूट के 17। मतलब ये चारों आपस में इक्वल है, चारों साइड्स आपस में इक्वल है। दूसरा आपका ए सी इक्वल है बी डी के, जो कि आपका क्या है? डायगोनल, जो कि क्या है? डायगोनल्स। इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। सो हेंस दिस इज अ स्क्वायर। या क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है वर्टिसेस, ये कुछ करके वर्टिसेस है। क्लियर हुआ? नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। shows that the points A 0, -1, B -2, 3, C 6, 7 and D 8, 3 when taken in order forms a rectangle. Also find the area of rectangle. बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं A B C D, अगर हमने इनको एक ऑर्डर में प्लेस किया तो ये एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करते हैं, और रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करते हैं ये बात हमें प्रूफ करनी है ना, और उस जो रेक्टेंगल बनेगा उसका हमें एरिया भी फाइंड करना है। तो बच्चा रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग इस रेक्टेंगल के चारों साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। और रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हों और अपोजिट साइड इक्वल हों, तब तो वो रेक्टेंगल होगा। चलिए यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले बच्चा ए बी कैलकुलेट करते हैं। कौन सी साइड? ए बी, बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या अपने पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ए बी बच्चा यहां से आएगा, जरा चेक करें x2 कितना है? -2 माइनस 0, सो -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस, और ये माइनस का है, सो 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो बच्चा ये आ गया अपने पास ए बी इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 और 3 प्लस 1 4 हुआ, और 4 का उसका कितना होगा बच्चा? 16। सो ये आ चुका है अपने पास रूट के 20। और अगर रूट के 20 को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2√5। कितना आ गया? 2√5। तो ये ए बी कैलकुलेट हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं बच्चा बी सी, बी सी ये वाली साइड, है ना, बाय यूजिंग अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को मैं लिखूंगा नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट पुट करता हूँ। तो 6 माइनस 2, और ये माइनस लगा हुआ है तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, राइट। सो बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 प्लस 2 8, और 8 का उसके बच्चा होता है 64 प्लस 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इज 4 और 4 का उसके 16। सो बच्चा ये आ गया अपने पास रूट में 80।
राइट। सो BC आ गया अपने पास। रूट में अगर 80 को कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4√5, 4√5, ये BC आ गया। अब करते हैं CD कैलकुलेट। CD अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। कितना होगा, CD कैलकुलेट करना है तो 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। सो CD इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 - 6 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 - 7 -4 और -4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, 16। सो ये आ गया रूट में 20 और रूट 20 कितना होता है बच्चा, ये होगा 2√5। क्लियर। अब करते हैं DA कैलकुलेट। DA चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा, 0 - 8 इसका होल स्क्वायर प्लस -1 और -1 - 3 इसका होल स्क्वायर। तो बच्चा 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 4 हो गया 16। सो DA इज इक्वल टू कितना आ गया, 64 प्लस 16 रूट में 80 और 80 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बच्चा DA आ गया हमारे पास 4√5। कितना आ गया, 4√5, ये DA आ गया। अब बच्चा कैलकुलेट करते हैं हम लोग डायगोनल्स। क्या करते हैं, डायगोनल्स कैलकुलेट करते हैं। डायगोनल्स तो पहला डायगोनल क्या है अपने पास बच्चा, पहला जो डायगोनल है दैट इज AC। मैं पहले AC को कैलकुलेट करता हूं, राइट। AC को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 7 + 1 का होल स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 7 प्लस 6 का 36 प्लस 7 + 1 8 और 8 का स्क्वायर बच्चा 64। सो AC इज इक्वल टू ये आ गया बच्चा 100 और 100 को अगर बाहर करोगे तो 10 आ गया आपका AC। कितना आ गया, 10। क्लियर हुआ। अब दूसरा डायगोनल जिसको अपन बोलते हैं DB। -2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 इसका होल स्क्वायर। तो बच्चा ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 -2 और -8 -10 और -10 का स्क्वायर 100। सो DB इज इक्वल टू 100 रूट में, तो ये आ गया बच्चा DB इज इक्वल टू 10। DB कितना आ गया, 10। अब जरा चेक करें यहां से AB, जरा चेक करो AB बच्चा, AB कितना है 2√5 विच इज इक्वल टू CD 2√5। इसका मतलब AB बराबर है CD के। सिमिलरली BC बच्चा कितना है 4√5, तो ये DA कितना है 4√5। इसका मतलब BC इक्वल है DA के, BC इक्वल है बच्चा DA के। इसका मतलब ये हुआ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जरा चेक करो AB बच्चा इक्वल है CD के और BC इक्वल है DA के। इसका मतलब यहां से क्या मिला मुझे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। अच्छा दूसरा AC बच्चा कितना है 10 और DB कितना है 10, मतलब AC इक्वल है DB के। आपके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। दिस इज अ रेक्टेंगल। दिस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया कैलकुलेट करना है। सो बच्चा यहां कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट इज कैपिटल A बोल देते हैं इसको, विच इज इक्वल टू बच्चा AB इंटू BC, AB इंटू BC। AB कितना है आपका 2√5 और BC कितना है 4√5। सो 2√5
इंटू 4√5, सो बचा 2 4 जा 8 इंटू 5, √5 हो गया, तो 8 5 जा 40, दिस इज आंसर। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार जरूर चेक करें और खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। नोट करें पहले इस क्वेश्चन को आप।